क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। निरपेक्ष शब्द जो है वो हमारे अनुभव के आधार पर आया। वो कैसे आया कि देखिए कि हमारी आत्मा के साथ में असंख्य कर्मों का बंधन लंबे समय से चला हुआ है और व्यक्ति उन कर्मों का जो है क्षय करता रहता है, जिसको कि निर्जरा कहते हैं। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। ये भगवान ने उसका धर्म बताया। अब निरपेक्ष की हम बात करें तो निरपेक्ष जो है वो सब कुछ सापेक्ष होने के बाद भी निरपेक्ष है। वो निरपेक्ष हमारा ईश्वर है। निरपेक्ष हमारा एब्सोल्यूट है, वो केवल ज्ञान है। किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, वह उसका एब्सोल्यूट प्रकार है, उसका फाइनल जो है प्रकार है, वो जिसको प्राप्त हो जाता है वह इस दुनिया के अंदर दूध मुक्त होकर के वह जो है उसको सिद्ध बुद्ध मुक्त तक हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम क्या बताना चाहते हैं कि निरपेक्षता जो है केवल ज्ञान के अंदर है। वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है और वही कह सकता है कि मेरे पास में निरपेक्ष ज्ञान है, एब्सोल्यूट ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद के अंदर किसी साधन की जरूरत नहीं है। और वैसा केवल ज्ञान जो है भूत भविष्य वर्तमान हर जीवित प्राणी और हर जड़ की हर अवस्था को जानता है। केवल वही एक निरपेक्ष पुरुष है। केवल ज्ञानी एक निरपेक्ष है और केवल ज्ञानी भी को सापेक्ष रहना पड़ता है। भगवान महावीर केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद के अंदर उन्होंने जो है वो 30 वर्ष तक देश ना दी। तो 30 वर्ष की देश ना दी, औधारिक शरीर था तो उन्होंने भी भोजन तो लोगों से ग्रहण किया ही होगा गोचरी के रूप में, तो वह भी उनका सापेक्ष जीवन रहा। और वो प्रवचन भी करते थे और लोगों के बीच में रह करके अपने शरीर को सर्वाइव करने का भी वह जो है भिक्षा लेते थे। तो इसीलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे धर्म की साधना के लिए तीर्थंकर भी साधना करते हैं, उसके लिए शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना शरीर के तो आवश्यकता हो ही नहीं सकती। और ये बिना शरीर कब हो जाता है? जब हम मन से अमन बन जाते हैं, यानी सारे कर्मों को काट करके हम सिद्ध शिला में चले जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं, तब जाकर के जो है हम निरपेक्ष होते हैं। और वो तो बिना शरीर का, बिना ही अकेला जो है हर वक्त आनंद के अंदर रहता है। उसकी अनुभूति हमें होती है। जब हम शांति में होते हैं तब हमें अनुभूति होती है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। उसको अपने स्वरूप की जानकारी होने लग जाती है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये सापेक्ष और निरपेक्ष ऐसा विषय है कि इस पे घंटों पर चर्चा की जा सकती है। तो हमें जो है व्यवहार का जीवन जीने के लिए सापेक्ष होना पड़ेगा और सापेक्ष रहकर ही हम व्यवहार का जीवन जी सकते हैं। और निरपेक्ष की जब हम बात करें तो निरपेक्ष आदमी कब होता है कि जब जो सारा उसके साथ बंधन है, बंधन को तोड़ करके मुक्ति में जाने वाला जो है निरपेक्ष हो जाता है। और वही जो है आप्त पुत्र ही निरपेक्ष होता है और निरपेक्ष की बात करता है और वो निरपेक्ष के सिद्धांतों पर चल सकता है। तो भाई और बहनों, सापेक्ष जीवन मध्यस्थता का जीवन है, निरपेक्ष जीवन है, एकांकी जीवन है। और वह कोई एकांकी जीवन होता है तो समाज को कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और जो व्यक्ति जब उस स्थिति में पहुंच जाता है तब निरपेक्ष जीवन पाता है। और वो निरपेक्ष जीवन में 14वें गुण स्थान के ऊपर आता है, जिसमें अ उ री ला ये 4 शब्द को हम जो है उच्चारण करें, उतनी देर के अंदर हमारे कर्म क्षय हो जाते हैं। और कर्म क्षय हो करके और वो जो है हमें एक जो है साधु के रूप में ले जाते हैं। साधु के लिए कहा गया है कि संत वही होता है जो कि शांत होता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। तो हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो आज जो हमारा मूल जो सिद्धांत जो बता रहा है कि जो है हम किस तरीके से
अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं तो सापेक्ष कर सकते हैं। निरपेक्ष रहने की हमारी स्थिति नहीं है। और जो निरपेक्ष हो जाता है, केवल ज्ञानी हो जाता है, वह तो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, लेकिन वो कभी निरपेक्ष बनता नहीं है। तो मुख्य स्थान गौण है। निरपेक्ष बन के भी हम सापेक्ष रहे हैं। निरपेक्षता को अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सापेक्षता में निरपेक्षता का अनुभव करें। हम समूह के बीच में एकांगी रहने का अनुभव करें। हम शरीर में रहते हुए भी आत्मा का अनुभव करें। ये जो है वह होता है हमारा जो है वो सापेक्ष रहने की बात होती है कि सापेक्ष में रहकर भी हम अपने आप को निरपेक्ष महसूस करें। शरीर में रहते ही आत्मा की अनुभूति करें। तो शरीर एक सापेक्ष है, आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। उसके अंदर हम जो ज्ञान को लेते हैं, शुद्ध आत्मा की अनुभूति करते हैं, ये निरपेक्ष रूप में होता है। तो रहने के तो ये सापेक्ष में हो गया, लेकिन जब क्रियान्विति की बात करते हैं, व्यक्ति जब शुद्ध हो जाता है तब वो निरपेक्ष होकर के समाज को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि कई तरह के हमारे जो तीर्थंकर होते हैं, तिन्नानंद तारियाणम होते हैं, वह जो है निरपेक्ष हो गए, वो केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन वो सापेक्ष का जीवन जीते हैं। वो ये चाहते हैं कि लाखों करोड़ों तक जो है हमारा ये मैसेज जाए। हमने जो शुद्धिकरण की अवस्था प्राप्त की, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो केवल ज्ञान कैसे होता है, ये इंट्यूशनल पावर का विषय होता है। ये बाहरी दिखाया नहीं जाता, लेकिन जो उसके प्रयोग और उसकी जो भावना लोगों तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से जो है हमारे जीवन के अंदर रूपांतरण घटित होता है। और रूपांतरण घटित होकर के हम स्वयं जो है वो भले के लिए, परोपकार के लिए जो है निकल पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो गागर में सागर भरने की बात, ये जो मुहावरा है, वो हमारे जीवन पे बहुत अच्छी तरह से लागू होता है कि हमें जो है वो इसका सहारा लेना चाहिए। और इसका सहारा लेकर के हम एक अच्छा परिवार बना सकते हैं। व्यक्ति जब स्वयं सापेक्षता की भावना से प्रभावित होगा और निरपेक्ष अपने आप को नहीं मानेगा, तब वो जो है समाज के अंदर एक अपना अच्छा स्थान बना सकता है, समाज का परोपकार कर सकता है, समाज का भला कर सकता है। इसलिए भाई और बहनों, ये आज का हमारा विषय बहुत शिक्षाप्रद विषय है कि ये जानने की बात होती है, विषय लेने की बात होती है। तो हमें इस पर चिंतन करके अपने विचारधारा को सही करना चाहिए। और चिंतन की जो बायस्ड हमारी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना चिंतन करके उसने जो है उसको सीखा, उसको आत्मसात किया, जीवन में ढाला, ये उसकी सापेक्षता है। और ऐसा आइडियल सापेक्ष व्यक्ति जो निरपेक्ष का रूप बन गया है, ऐसा सापेक्ष व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा होगा, किसी से बात करेगा, समाज में करेगा, तो निश्चित रूप में एक परिवर्तन लाएगा। आजकल हम वर्तमान सिनेरियो को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति का यश, व्यक्ति का नाम और व्यक्ति की कई चीज़ें हैं, वह उससे अहंकारी बन रहा है। लेकिन वो सापेक्षता का फॉर्मूला लगाता है, ये तो मुझे समाज से मिला है, तो ये जो है पहचान मुझे समाज देगा। और समाज के अंदर बुराइयों की जगह नहीं है। वो सारा जो है हमको जो है वो निकालना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों, आप सापेक्ष जीवन जिए। निरपेक्ष एक काल्पनिक चीज़ है। निरपेक्ष होना बहुत कठिन है। निरपेक्ष ऊंची स्थान पर पहुंच करके व्यक्ति निरपेक्ष हो सकता है। तो जो प्रारंभ के लोग हैं, जो बच्चे प्राइमरी मिडिल एजुकेशन में, और कहना चाहिए कि जो है वो कॉलेज की एजुकेशन के ऊपर चलते हैं, तो सारा जीवन सापेक्षता का है। निरपेक्षता का जो जीवन है, ये हमारा सिद्धांत हो सकता है, ये हमारा एक आइडियल हो सकता है। लेकिन जहाँ जीवन जीने की बात होती है, वहाँ सापेक्षता को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पहचान समाज देता है, हमारा नाम समाज निकालता है। माता पिता होते हैं, वो भी एक समाज की इकाई होते हैं। तो आइए हम जो है इस एपिसोड के माध्यम से आपके अंदर जागृति पैदा करें कि आप सापेक्ष व्यक्ति हो, तो आपको सापेक्षता का कार्य करना चाहिए। सापेक्षता का कार्य परोपकार का कार्य है। अपने घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चला करके कुछ समय, कुछ तन मन धन है, हमें परोपकार में लगाना चाहिए। एनजीओ के माध्यम से स्वयं सेवा करके
स्वयं जानकारी करके या स्वयं लोगों का जो है वो भगवान का पुरुषार्थ बदल करके हमें जो ये कार्य करना चाहिए। तो सापेक्षता और निरपेक्षता की बात जो है हमने कही हमारे जीवन के निर्माण के लिए दोनों बहुत जरूरी है। व्यक्ति जो है अगर केवल निरपेक्ष की बात करता है तो आज के युग के अंदर वह व्यक्ति डिक्टेटरशिप बन जाता है, और केवल निरपेक्षता की हम बात करें तो वह व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन सकता, वो व्यक्ति अहंकारी होगा। इसीलिए हमें पहले जो है वो अपना सारा जीवन का रुझान है और सापेक्ष और निरपेक्षता को अध्ययन करने के अंदर लगाना चाहिए। आप भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और इसको आप देखते रहिए, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर जीवन के सूत्र मिलेंगे, अच्छे सूत्र मिलेंगे, जीवन के निर्माण के सूत्र मिलेंगे। आपके जीवन का विकास होगा, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। जब आप अच्छे इंसान बनोगे तो आपके अच्छे इंसानों के द्वारा अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।